आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे 2011 में आई मार्वल स्टूडियोज की थॉर। कहानी की शुरुआत में हमें 965 एडी का समय दिखाया जाता है, जहां पर अंधेरी और बर्फीली दुनिया से आए फ्रोस्ट जायंट्स ने धरती पर हमला कर दिया होता है। तभी वहां धरती के लोगों को बचाने राजा ओडिन आ जाते हैं। ओडिन और फ्रोस्ट जायंट्स के लीडर लॉफी के बीच में बहुत ही बड़ा वॉर होता है। इस वॉर में ओडिन लॉफी को हरा देते हैं और उन फ्रोस्ट जायंट्स के पावर का एक सोर्स होता है जिसको कहते हैं कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स। ओडिन उसको लेकर अपनी दुनिया एसगार्ड में चले जाते हैं। एसगार्ड बहुत ही सुंदर राज्य होता है। एसगार्ड का अगला राजा अब ओडिन का बेटा थॉर बनने वाला था और आज उसी के राजा बनने की सेरेमनी हो रही होती है। इस सेरेमनी के बीच वहां छुपके से कुछ फ्रोस्ट जायंट्स आ जाते हैं। जैसे ही ये बात ओडिन और उसके बेटे थॉर को पता चलती है तो थॉर ओडिन से कहता है कि हमें यूटेहाइन जाना चाहिए उन फ्रोस्ट जायंट्स को हराने, लेकिन ओडिन थॉर को वहां जाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से थॉर काफी ही गुस्सा हो जाता है और वो एक प्लानिंग करता है। वो यह प्लान बनाता है कि थॉर अपने छोटे भाई लोकी और अपने कुछ दोस्तों के साथ यूटेनहाइन को निकल जाता है। जैसे ही थॉर यूटेनहाइन पहुंचता है, कुछ समय बाद वहां पर थॉर, लोकी और उन फ्रोस्ट जायंट्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वो फ्रोस्ट जायंट्स थॉर और उन सब पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक ओडिन आ जाते हैं और वो वहां के सारे फ्रोस्ट जायंट्स को हरा देते हैं और ओडिन थॉर अपने राज्य एसगार्ड वापस आ जाते हैं। तभी ओडिन थॉर पे काफी ही गुस्सा करते हैं कि तुम मेरे कहने के बावजूद भी वहां गए, और उन दोनों के बीच में काफी ही आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। उनके बीच बातों में ही काफी लड़ाई होने लगती है। ओडिन को थॉर के अंदर काफी ही अकड़ और गुस्सा दिखता है, जिसकी वजह से ओडिन थॉर में से उसकी सारी पावर्स और उसका बॉडी आर्मर छीन लेते हैं और उस थॉर के हैमर म्योनियर को पकड़ने की उसकी वर्दीनेस को भी छीन लेते हैं और उस हैमर म्योनियर पे ऐसा स्पेल करते हैं कि जो भी इसके कैपेबल हो सिर्फ वही उस म्योनियर को पकड़ सके, और वो थॉर और उस म्योनियर को किसी और दुनिया में भेज देते हैं। थॉर अर्थ के न्यू मैक्सिको में जाकर गिरता है। वहां वो एक गाड़ी से जाकर टकराता है। उस गाड़ी में कुछ साइंटिस्ट होते हैं जिनमें जेन फोस्टर होती है और डार्सी लुइस और प्रोफेसर सेल्विग होते हैं। जेन फोस्टर थॉर को अपने साथ ले जाती है और जेन फोस्टर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी होती है, जिसकी वजह से वो थॉर से काफी सवाल जवाब करती है। तभी हम देखते हैं कि थॉर का हैमर म्योनियर भी वहां गिर चुका है, जिसको काफी सारे लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस हैमर को उठा नहीं पा रहा होता। तभी यह बात वहां की एक सीक्रेट एजेंसी शील्ड को पता चलती है, जो आकर उस हैमर को पूरी प्रोटेक्शन देकर उसको निकालने की कोशिश कर रही होती है। और शील्ड वाले जेन फोस्टर के पास आते हैं और वो उससे सारा डेटा छीन लेते हैं, जो डाटा जेन फोस्टर ने उस दिन थॉर के गिरने पर कलेक्ट किया था, ताकि यहाँ पर किसी को भी उस बारे में पता ना चल सके। थॉर को यह बात पता चल जाती है कि उसका हैमर म्योनियर कहाँ पर गिरा है। तभी थॉर अपने म्योनियर हैमर को लेने वहां से निकलता है। वहां पर उस पर काफी शील्ड के लोग हमला करते हैं, जिनमें से एक हॉकाई भी होता है। वो हॉकाई भी एक मार्वल स्टूडियोज का सुपर हीरो है। थॉर अपने हैमर म्योनियर को उठाने आता है, लेकिन वो अपने हैमर म्योनियर को नहीं उठा पाता, क्योंकि अब वो अनवर्दी हो चुका है। वो काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठा पाता। तभी दूसरी तरफ हमें एसगार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें थॉर का भाई लोकी दिखाया जाता है, जो काफी ही टेंशन में होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जब थॉर और फ्रोस्ट जायंट्स के बीच वहाँ लड़ाई हो रही होती है, उस लड़ाई के बीच जब एक फ्रोस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है तो लोकी का हाथ नीले रंग का होने लगता है। तभी लोकी जाता है और उस कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को जाकर उठाता है। जैसे ही लोकी उस कैस्केट को उठाता है तो वो भी कुछ समय के लिए फ्रोस्ट जायंट बन जाता है। तभी लोकी काफी हैरानी में ओडिन के पास जाता है और ओडिन से इस बारे में पूछता है। तभी ओडिन लोकी को सारी सच्चाई बताते हैं। बहुत साल पहले जब ओडिन लॉफी से फ्रोस्ट जायंट से लड़ने गए थे, तभी वहाँ के एक मंदिर में उन्हें वहाँ एक राक्षस का बच्चा मिलता है, जो असल में लोफी का बेटा होता है। वो बच्चा काफी कमजोर और काफी ही छोटा होता है, जिसकी वजह से लोफी ने उस बच्चे को उस मंदिर में छोड़ दिया था। और हमें यहाँ पता चलता है कि यह बच्चा असल में लोकी ही था। उस बच्चे को देखकर ओडिन को काफी ही तरस आया और ओडिन उस बच्चे को अपने साथ लेकर आ गए और अपनी शक्ति से उसे एक इंसान का रूप दे दिया। ओडिन को हमेशा ये उम्मीद थी कि लोकी यूटेनहाइन और एसगार्ड के बीच में दोस्ती करवा सकता है। जैसे ही लोकी को ये सच्चाई पता चलती है, लोकी काफी ही गुस्सा हो जाता है ओडिन पे, और इन सब बातों के बीच ओडिन की अचानक काफी तबियत खराब हो जाती है। तभी ओडिन तबियत ठीक करने के लिए ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। थॉर के और ओडिन के भी एसगार्ड में ना होने की वजह से लोकी को कुछ दिनों के लिए एसगार्ड का राजा बना दिया जाता है। थॉर और ओडिन के यहाँ ना होने के लोकी प्लान बनाता है और मौका ढूंढकर वो यूटेनहाइन चले जाता है। लोकी वहां जाके लोफी से मिलता है और वो लोफी के साथ एक डील करता है। वो यह डील करता है कि तुम ओडिन को मार दो, मैं उसके बदले तुम्हारा कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर तुम्हें वापस कर दूंगा। लोफी ये सौदा सुनकर उस सौदे को अपना लेता है। तभी अगले सीन में हमें थॉर दिखाया जाता है, जो एक सेल में होता है। तभी वहाँ लोकी आ जाता है। लोकी थॉर को झूठ बोलता है कि ओडिन की मौत हो चुकी है, ओडिन अब नहीं रहे, और लोकी थॉर से यह भी कहता है कि तुम्हें एसगार्ड आने की सख्त मनाही है, और लोकी वहाँ से वापस चले जाता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर सेल्विक दिखाए जाते हैं। वो थॉर के पास आते हैं और वो शील्ड के सेल से थॉर को निकलवा लेते हैं। अब थॉर एसगार्ड नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से अब वो अर्थ पर ही रहने का सोच लेता है। काफी समय बीतता है। थॉर जेन फोस्टर के साथ काफी समय बिताता है
और थोर अब एक अच्छा इंसान बनने लगता है। तभी हमें एसगार्ड दिखाया जाता है। एसगार्ड में थोर के चारों दोस्त थोर को एसगार्ड से निकाल देने पर काफी गुस्सा होते हैं। वो चारों थोर से मिलने अर्थ जाते हैं। थोर के दोस्त उसको बताते हैं कि लोकी ने तुमसे झूठ बोला, ओडिन की मौत नहीं हुई है, जिसको सुनकर थोर काफी गुस्सा हो जाता है। तभी लोकी को पता चल जाता है कि थोर के दोस्तों ने थोर को सारा सच बता दिया। तभी लोकी डिस्ट्रॉयर को अर्थ भेजता है थोर और उसके दोस्तों को मारने के लिए। डिस्ट्रॉयर अर्थ पर जाकर काफी तबाही मचाने लगता है। तभी वहाँ थोर के दोस्त आते हैं और वो थोर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोर वहाँ अपनी कुर्बानी देने आगे चले जाता है और वो डिस्ट्रॉयर थोर पर एक काफी बड़ा हमला करता है, जिसकी वजह से थोर अधमरा हो जाता है। तभी अचानक थोर के अपने आप को बलिदान करने की वजह से थोर में उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं और उसका हैमर म्योनिर भी उसके पास वापस आ जाता है। तभी थोर अपने हैमर की मदद से डिस्ट्रॉयर से लड़ता है और उस डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। तभी थोर अपने दोस्तों के साथ वापस एसगार्ड आ जाता है और तभी वहाँ एसगार्ड में वहाँ ओडिन को मारने वहाँ लोफी पहुंच जाता है। लोफी ओडिन को मारने वाला होता है। तभी वहाँ लोकी आता है और वो लोफी को मार देता है, जिसकी वजह से ओडिन की नजर में लोकी की इज्जत बढ़ सके। तभी वहाँ थोर भी आ जाता है। तभी वहाँ लोकी और थोर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकी सारे फ्रोस्ट जायंट्स को मारकर ओडिन को यह साबित करना चाहता था लोकी ही एसगार्ड का राजा बनने लायक है, ना कि थोर। तभी लोकी बाइफ्रोस्ट के पास जाता है और उस बाइफ्रोस्ट के जरिए यूटेनहाइन को तबाह करने लगता है। तभी वहाँ थोर आकर लोकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी थोर से कहता है कि एसगार्ड की गद्दी पर सिर्फ मैं ही बैठूंगा, ना कि तुम। तभी लोकी और थोर के बीच में दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। तभी लोकी एक इल्यूजन का इस्तेमाल कर थोर पर काफी हमला करने लगता है। तभी थोर अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर लोकी का इल्यूजन किसी तरीके से तोड़ता है और वो लोकी के ऊपर अपना हैमर रख देता है, जिसकी वजह से लोकी वहां से नहीं उठ पाता। तभी थोर यूटेनहाइन को तबाह होने से बचाने जा रहा होता है, लेकिन लोकी थोर से कहता है कि तुम अब यूटेनहाइन को तबाह होने से नहीं रोक सकते। तभी थोर कुछ सोचता है और वो अपना हैमर अपने हाथ में वापस ले लेता है और वो उस ब्रिज को ही तोड़ना शुरू कर देता है, जिसको देखकर लोकी काफी हैरान हो रहा होता है। दूसरी तरफ ओडिन को भी अब होश आ जाता है। यह देखकर लोकी थोर पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी अचानक वो ब्रिज टूट जाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो बाइफ्रोस्ट पूरा ही तबाह हो जाता है। तभी थोर और लोकी वहाँ नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर ओडिन आ जाते हैं और वो उन दोनों को वहाँ पर बचाने लगते हैं। तभी ओडिन लोकी और थोर को दोनों को बचा लेते हैं। लोकी ओडिन से कहते हैं कि मैं यूटेनहाइन को खत्म करने ही वाला था। तभी ओडिन लोकी से कहते हैं कि तुम बिल्कुल गलत कर रहे थे, हम किसी भी को तबाह नहीं करना चाहते। जिसको सुनकर लोकी काफी शौक में हो जाता है और वो वहाँ से अपना हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से लोकी वहाँ से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी दूसरी तरफ अर्थ पर जेन थोर का इंतजार कर रही होती है, लेकिन थोर नहीं आता, जिसकी वजह से जेन समझ जाती है कि थोर अब कभी भी यहाँ वापस नहीं आएगा। तभी हमें एसगार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ काफी बड़ी दावत हो रही होती है, लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन हम थोर को देखते हैं जो थोड़ा उदास होता है, क्योंकि वो अपने जेन से किए गए वादे कि उससे दोबारा मिलने का वादा वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी थोर ओडिन के पास जाता है। तभी ओडिन थोर को कहता है कि तुम एक दिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े राजा बनोगे, जिसको सुनकर थोर कहता है कि आप बहुत ही अच्छे फादर हैं और आपसे अच्छा राजा कोई भी नहीं बन सकता। मुझे आपसे अभी काफी कुछ सीखना है और मुझे आपको विश्वास भी दिलवाना है कि मैं एक अच्छा राजा बन सकता हूँ। ओडिन थोर से कहते हैं कि मुझे हमेशा से ही तुम पर विश्वास था कि तुम हम एक अच्छे राजा बनोगे। तभी ओडिन वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोर वहाँ हेमडेल के पास आता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जेन अब अपने काम पर लौट चुकी है। अब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी वहाँ जी रही है और वो थोर का इंतजार अभी भी कर रही है और थोर भी ऊपर यहाँ से जेन को हमेशा देखता है और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सेल्विक को शील्ड ने अपनी एक फैसिलिटी में बुलाया होता है। वहाँ पर डॉक्टर सेल्विक शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी से मिलते हैं। निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्विक को एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, टेसरेक्ट के बारे में, जो एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट है जो किसी के भी हाथ अगर लगे तो उससे बहुत ही तबाही हो सकती है। निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्विक को टेसरेक्ट की स्टडी करने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ के मिरर में हमें लोकी दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि असल में लोकी नहीं मरा, वो जिंदा है। तभी लोकी डॉक्टर सेल्विक को अपने वश में करता है और वो उनसे अपना कुछ काम करवाने के लिए कहता है, जिस पर डॉक्टर सेल्विक वश में होने की वजह से लोकी को उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और यहीं पर ही थॉर मूवी एंड हो जाती है।